हेलो एवरीवन, इस वीडियो में गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों द्वारा व्हाट्सएप किए गए थे। तो आप केयरफुली होकर के एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन इसका, एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में तथा 3/20 छात्र रंजीत हाउस में पढ़ते हैं। तो बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो भिन्न के रूप में दिया है 1/4, 3/10 और 3/20, तो सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे। 1/4 प्लस अगली भिन्न है 3/10 और नेक्स्ट भिन्न है यहाँ पर देखिए 3/20। तो पहले इसको जोड़ेंगे तो टोटल देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हर समान किया जा सकता है तीनों के, मतलब यहाँ 20 है तो इसको भी 20 बनाया जा सकता है। तो 2 का गुणा हर में और अंश दोनों में करेंगे। यहाँ 4 है, 4 से 20 बनाने के लिए 5 का गुणा करना होगा, 4 पंचे 20। तो यहाँ भी 5 का गुणा कर देंगे अंश में। तो अब देखिएगा यहाँ हर में सब में 20 हो गया, तो हर समान हो गया, तो ये 20 लिख लेंगे। और यहाँ पर 5 एकम 5 और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस ये 3 ही रहेगा। तो यहाँ जोड़ने पर आ जाएगा 6 5 11 3 14, 14/20 टोटल पढ़ते हैं। और बाकी बचे, तो अब देखिए 20 का 14 भाग निकाल देंगे तो 6 भाग बचेगा, तो शेष बचेंगे 6/20। ये शेष होंगे जो कि ये संख्या दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/20 बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 18। शेष बचे छात्र 18। तो 1 बराबर यहीं से निकालेंगे तो 6 एकम 6 कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 18। तो 20 का 3 से गुणा कर देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 60। तो कुल छात्रों की संख्या 60 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि का मतलब यहाँ परिमाप से है, 320 मीटर है। पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा? तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आयताकार पार्क है तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात यहाँ दिया है, तो पहले यहाँ लिख लेंगे लंबाई और चौड़ाई। इसका अनुपात दे रखा है 3:1। तो यहाँ पर अब इसमें मानेंगे वैल्यू, लंबाई हो जाएगी 3x और चौड़ाई हो जाएगी x। तो ये यहाँ पर लंबाई चौड़ाई हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखिए परिमाप दिया है आयत का 320। अब परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे सूत्र में, और ये वैल्यू बराबर दिया है 320। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ से हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 16, 160। और 3x जुड़ेगा तो यहाँ 4x बराबर 160। तो x बराबर हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 40। तो अब देखिएगा यहाँ पर लंबाई हो जाएगा 3 गुणे 40 करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 120 हो जाएगा, 40 त्याई 120 और चौड़ाई हो जाएगा 40। तो ये मीटर में दोनों होगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसके भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो अब एक आयताकार पार्क बना लेते हैं। अब इसमें डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे इसकी लंबाई हो गई 120 मीटर, जस्ट अभी निकाले हैं। चौड़ाई इसकी 40 मीटर। अब इसके भीतर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है इसके अंदर तरफ। तो इसी रास्ते का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा यहाँ पर देखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है 2a इंटू, और ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पर -2a कर देंगे। ये क्योंकि अंदर की ओर रास्ता बना इसलिए -2a होगा। अब यहाँ a रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर और बाकी आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई 120 और 40 दिया है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 गुणे 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई ये 2 मीटर यहाँ दिया हुआ है। ये 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। अब देखिएगा अंदर ब्रैकेट में 120 लंबाई और प्लस चौड़ाई हो जाएगी 40, फिर माइनस यहाँ 2 दूनी 4, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 4 गुणे हो जाएगा, यहाँ पर 160 होगा जोड़ने पर, 40 20 60, 160 में 4 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 156 हो जाएगी। तो ये रास्ते का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा गुणा करने पर, ये यहाँ आपस में जब गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 624, और ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो टोटल क्षेत्रफल रास्ते का 624 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 वर्ग मीटर में खर्च आता है 1.50 रुपये का। तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे कि 1 वर्ग मीटर का खर्च, यहाँ लिखेंगे 1 वर्ग मीटर में व्यय या 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 1.50 रुपये।
तो इसी में निकालना है हमें 624 वर्ग मीटर का खर्च। ये 624 मीटर स्क्वायर का खर्च आएगा, मीटर स्क्वायर में खर्च। तो यहाँ गुणा कर देंगे 624 गुणे 1.50। तो जब आपस में गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 15 चौको 60 की 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 6 36 हासिल 3, 15 छक्का 90 3 93 और यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। 0.2 अंक के बाद लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 936 रुपये का खर्च आएगा टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए चाल पूछ रहा है गाड़ी की रफ्तार, और चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो पहले यहाँ तो फार्मूला लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें देखिए वैल्यू पुट करना है, तो दूरी इस टाइम पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि किसी खंभे को जब पार करती है कोई रेलगाड़ी तो उस टाइम पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 450 मीटर में है और बटे समय दिया है यहाँ पर 22 सही 1/2 सेकंड में। तो देखिए 22 दूनी 44 1/45/2 इसको लिखेंगे। ये मिश्र भिन्न है तो इसको विषम भिन्न बदलेंगे, तो 45/2। अब ये हो गया सेकंड में, ये मीटर में है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लेंगे। तो देखिए 45 एक कम 45 पहले कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ भी 45 एक कम 45 और एक 0 लगाएंगे और 2 का गुणा 10 से होगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 20 और ये मीटर प्रति सेकंड में है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो यह ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हो गई। तो 5 एक कम 5 5 चौक 20 18 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक हाल 60 मीटर लंबा व 25 मीटर चौड़ा है, उसमें एक जैसे वर्गाकार चौके लगाने हैं, तो इसमें लग सकने वाले कम से कम चौकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका होगा। सबसे पहले तो वर्गाकार चौके की भुजा, जो वर्गाकार चौके लगाना है तो वर्गाकार चौकों की भुजा या चौके की भुजा, तो यानी वर्ग की भुजा यहाँ पर सीधा सीधा होगा। अब वर्गाकार चौके की भुजा निकालने के लिए ये 60 और 25 का महत्तम निकालेंगे। सबसे पहले 60 25 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, तो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 5। तो ये वर्गाकार चौके की भुजा हो गई। अब यहाँ पर संख्या निकालना है, तो बड़ी आकृति तो ये आयताकार है। यहाँ पर देखिएगा हाल जो है 60 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और बटे छोटी आकृति वर्गाकार हो जाएगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। भुजा आ गई 5, तो यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 से 25 कैंसिल, तो ये कम से कम वर्गाकार चौकों की संख्या 60 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सीढ़ी को एक दीवार पर लगाने पर उसका ऊपरी सिरा दीवार को कितनी ऊंचाई पर स्पर्श करेगा यदि उसका निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ सबसे पहले तो एक सीढ़ी को एक दीवार पर पहले लगाएंगे, चित्र डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर ये दीवार हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सीढ़ी लगाएंगे और जो कि ये दीवार के निचले सिरे से इसकी दूरी यहाँ पर दी है 1.5 मीटर, तो ये आधार हो गया 1.5 मीटर। अब ये सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो मतलब ये लंब वाली भुजा पूछ रहा है, तो इसका एच हो जाएगा, यहाँ पर दिया नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए इसको इसी की वैल्यू को फाइंड करना है और यहाँ पर जो न्यून कोण है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले tan 60 का फार्मूला लगाएंगे, हमेशा tan का ही फार्मूला लगेगा। तो tan 60 सॉरी इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो tan वाली वैल्यू ही हमेशा रखते हैं। तो 60 है तो tan 60 बराबर हो गया √3 इसका मान होता है बटे 1 लिखेंगे। तो ये सूत्र होता है इसका लंब बटे आधार tan थीटा का, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो 1 हो गया आधार, तो मतलब ये वाली भुजा 1 हो गई और ये हो जाएगा √3, लंब वाली भुजा √3 हो गई। तो यहाँ पर 1 बराबर दिया है 1.5 पहले ही, तो 1 बराबर लिखेंगे 1.5। हमें निकालना है, इसमें देखिए दिया है
इसमें लंब वाली भुजा निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि उसका ऊपरी सिरा सीढ़ी का दीवार को कितनी ऊंचाई पर स्पर्श करेगा। तो मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पूछ रहा है। तो √3 बराबर निकालना है, तो इसमें गुणा कर देंगे, 1.5 गुणे √3 करेंगे तो यहाँ पर 1.5 √3 मीटर हो जाएगा। यही इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ हमेशा tan वाली वैल्यू ही रखेंगे। tan 60 बराबर √3 होता है और इसका फार्मूला होता है tan थीटा का लंब बटे आधार। तो ये ऊपर वाला मान लंब हो गया, नीचे वाला मान आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर आधार 1 हो गया, 1 बराबर दिया है 1.5, तो √3 बराबर निकालना है तो गुणा करेंगे 1.5 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। यदि y² + y/2 - 3 बराबर 0 हो तो y के मान क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग समीकरण दिया है, तो इसको देखिए सरल करेंगे। y² + y/2 है -3 बराबर 0। तो इसके बटे के 2 को हटाना है यहाँ से, तो इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी और इस पक्ष में होगा। y के साथ इसका गुणा नहीं करेंगे, तो 2y² गुणा करेंगे y² से, तो 2y² और प्लस इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे y - 2 × 6 और बराबर 2 का 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये एक वर्ग समीकरण हो गया। अब देखिए बीच वाले पद को 2 पदों में बांटेंगे, मतलब जोड़ने पर 1 आए, यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं तो 1 y और गुणा करने पर 2 × 6 = 12 मतलब -12। तो यहाँ पर इसके खंड करेंगे तो देखिए 2y² प्लस का 4y लेंगे माइनस का 3y, तो 4 × 3 = 12 होगा और घटाने पर y बचेगा यहाँ पर, और ये प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी, माइनस वाली छोटी। यहाँ -6 लिखेंगे बराबर 0। तो अब देखिए प्रथम 2 पदों से कॉमन है यहाँ पर 2y दोनों से, तो यहाँ y बचेगा और प्लस 2y जब 4y से विभाजित करेंगे 4y में 2y से, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा तो y + 2 हुआ। अब इन दोनों से -3 कॉमन है तो यहाँ भी y + 2 बचेगी वैल्यू और बराबर 0। तो फर्स्ट गुणनखंड हो गया y + 2 और सेकंड गुणनखंड हो जाएगा बाहर वाली संख्या 2y - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर y + 2 बराबर जब 0 के करेंगे तो y बराबर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -2 + 2 पक्षांतर करेंगे -2। इसी तरह यहाँ पर जब 2y - 3 बराबर 0 होगा तो y बराबर हो जाएगा -3 उधर जाएगा तो +3 और बटे में जाएगा 2, तो 3/2। तो इसका हल होगा -2 और 3/2, ये इसका सल्यूशन होगा। तो इसमें देखिए -2 3/2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 256 की घात 0.16 गुणे 256 की घात 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 256 का जब खंड करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पर 4 की घात 4 लिखेंगे इसको, तो 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, और इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 8 लिखा जा सकता है इसको, 2 की घात 8 256 होता है। तो यहाँ पर इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, फिर गुणे यहाँ इसको पुनः 4 की घात 4 लिखेंगे और ये घात में यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 0.16 और यहाँ पर देखिए इसकी घात में लिखा हुआ है 0.09। तो यहाँ पर देखिए इसको सरल इस तरह करेंगे। अब 4 की घात में हो जाएगा 16 चौको 64 मतलब 0.64, फिर गुणे यहाँ पर 4 की घात में हो जाएगा 9 चौको 36 0.36। उत्तर दोनों से वही आएगा। यदि इसके पूरे खंड करेंगे 2 की घात 8 लिखेंगे और इसको भी यहाँ 2 की घात 8, तो आंसर वही आना है। तो इसको अब देखिएगा यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 की घात हो जाएगा 0.64 प्लस 0.36, तो यहाँ पर जुड़ेगा तो वैल्यू हो जाएगी 4 की घात में 64 36 100 होगा, मतलब 1.00, तो घात में 1 ही लिखा जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। यदि a - b अनुपात a + b बराबर 1/5 हो तो a² - b² अनुपात a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है a - b अनुपात का मतलब होगा बटे, a + b बराबर दिया है 1/5। तो यहाँ से a b का अनुपात निकालेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 5a, यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5a - 5 का b से गुणा करेंगे तो 5b और बराबर हो जाएगा 1 का गुणा a + b से गुणा करेंगे तो a + b ही रहेगा। अब a को पक्षांतर करेंगे 5a में घटेगा तो वैल्यू 4a हो जाएगी, या बराबर 5 भी उधर जाएगा तो जुड़ेगा तो 6 भी हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर a अनुपात b निकालना है।
तो ए का मान निकालना है तो ये 2 को छोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और जब अनुपात में बी का निकालना है तो 3 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ए बी के मान मिल गए, ए अनुपात बी 3 अनुपात 2। अब इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर अनुपात का मतलब यहाँ बटे होगा, और फिर देखिए यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब ए की वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी अनुपात में 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे स्क्वायर करके, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो वैल्यू यहाँ होगी 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4, और बटे यहाँ पर 9 प्लस 4 होगा। तो जब आपस में घटाएंगे तो 9 में 4 घटेगा 5, और बटे 9 4 13 होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 अनुपात 13, 5/13, या इसी को लिख सकते हैं 5 अनुपात 13। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो इसको लगाने का तरीका देखिए, टेबल में वैल्यू सेट करेंगे, यहाँ टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क, अब इसी में वैल्यू सेट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे और इसका आंसर आएगा टेबल में। तो सबसे पहले यदि अलग अलग पूछता है तो यहाँ पर ए बी सी पहले लिख लेंगे अलग अलग के लिए। अब यहाँ पर दिया है साथ में ए और बी 12 दिन, तो यहाँ पर ए प्लस बी मतलब मिल करके काम करते हैं, तो इसलिए इसका टाइम लिख लेंगे 12 दिन, टाइम के सामने यहाँ 12। और आगे देखिए बी और सी इस तरह चक्रीय क्रम में, तो यहाँ 15 है, तो बी प्लस सी यहाँ पर ये वैल्यू दिया है 15 दिन में, और सी प्लस ए ये दिया है सी और ए 20 दिन में, तो यहाँ सी प्लस ए ये मिल करके 20 दिन में करते हैं। और यहाँ तीनों मिलकर पूछ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू पूछ रहा है तो इसको फाइंड आउट करेंगे अभी। तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका, 12 15 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, तो टोटल वर्क 60 हुआ, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए और बी की स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क, तो टाइम तो 12 है, अब स्पीड कितने का गुणा कर दें कि 60 आ जाए, तो यहाँ 5 का, 12 पंचे 60। इसी तरह इसका टाइम 15 दिन है बी और सी का, तो स्पीड हो जाएगी 4, 15 चौको 60, क्योंकि टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 20 23 60, तो इसकी स्पीड दोनों की 3 हो जाएगी। अब ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की कुल स्पीड यहाँ निकालना है। तो देखिएगा ए प्लस बी यहाँ पर दिया हुआ है, और प्लस बी प्लस सी, और प्लस यहाँ पर देखिए सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़ने पर इनकी स्पीड आ जाएगी 5 4 9 3 12, यहाँ पर टोटल 12। तो यहाँ 2a हो गया, 2b और 2c, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो यहाँ पर 12 का हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 12 जोड़ने पर आया है, अब इसी का हाफ कर दें तो यहाँ 6 होगी स्पीड, तीनों की कुल स्पीड, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 बटे में जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की स्पीड हो जाएगी 12/2, 2 छक्का 12, तो ये 6 आ गई। अब यहाँ पर स्पीड आ गई तीनों की कुल स्पीड, और टोटल वर्क दिया है 60, तो टाइम निकालना है, तो टाइम का फार्मूला होता है यहाँ टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन स्पीड, तो टोटल वर्क तो 60 है और तीनों की कुल स्पीड आ गई यहाँ 6, तो 60 में 6 से भाग कर देंगे तो 6 दहम 60, तो 10 दिन में समाप्त करेंगे काम को तीनों मिलकर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है, लघुगणक 5.326 का पूर्णांश क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या लिखी है 5.326। अब यहाँ पर दशमलव के बाईं ओर एक अंक होना चाहिए, शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो, धनात्मक हो भी। तो यहाँ पर एक पूर्णांक यहाँ पर ऑलरेडी है, और इस कंडीशन पर यदि दशमलव के पहले से ही एक पूर्णांक है और वो भी धनात्मक, तो इसका पूर्णांक शून्य होगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है। अब इसमें दशमलव चिन्ह को बाईं और दाईं ओर हटाने पर ही पूर्णांश ज्ञात किया जाएगा। तो इसके लिए वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया और 11,360 3 साल बाद लौटाया गया, तो उधार की रकम कितनी है। तो यहाँ पर उधार का मतलब यहाँ मूलधन से है, और यहाँ मूलधन P बराबर, ये देखिएगा जब मिश्र धन दिया हो और दर और समय दिया हो, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा मिश्र धन गुणे 100, यहाँ पर मिश्र धन 11,360 है गुणे 100, अब बटे
100 धन दर गुणे समय, तो दर यहाँ 16 और प्रतिशत और समय 3 वर्ष, तो 16 गुणे 3, तो यहाँ पर 16 3 48 मतलब 148 हो जाएगा जोड़ने पर। और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 11,360 यही है, और 2 शून्य और यहाँ लगाएंगे और भाग करेंगे 148 से, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 7675 रुपये। तो यही इसका सल्यूशन होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शंकु की त्रिज्या तथा तिरछी ऊंचाई 4:7 है। यदि इसका तिरछा क्षेत्रफल 3168 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या बराबर होगा। तो यहाँ त्रिज्या फाइंड करना है। अब शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l, इसका अनुपात दिया है यहाँ पर 4:7, तो यहाँ लिख लेंगे 4:7। अब त्रिज्या यहाँ 4x मान लेंगे और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 7x। अब यहाँ पर देखिएगा तिरछा क्षेत्रफल का मतलब यहाँ वक्र पृष्ठ है शंकु का, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और ये बराबर दिया है 3168। अब यहाँ पर देखिएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दिया है यहाँ 4x त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर 7x यहाँ माने अभी, और बराबर हो जाएगा 3168। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 11 से कैंसिल आउट करें, 11 दूनी 22, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो देखिएगा 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर 9 96 हुआ, तो 11 8 88, फिर 8 तो 88 हुआ, 11 8 88, 8 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1 कम 4, 4 7 28, और फिर 4 दूनी 8 72, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 1 कम 2, 36 दूनी 72। तो यहाँ x का गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर ये 36 6 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगी x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या पूछ रहा है, यहाँ पर त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या यहाँ पर 4x है, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 4x। यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 गुणे 6, तो यहाँ पर 4 छंग 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह फाइंड करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्रिज्या 24 सेंटीमीटर होगी। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप प्लेलिस्ट फाइंड कर लेंगे, प्लेलिस्ट से सभी वीडियो। और आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।